Namaskar everyone, welcome back. So after the last class we are meeting second time. हाँ, कैसे हैं आप लोग? तुम लोग को क्लास की याद आई कि नहीं? कुछ लोग तो भाई पूछ ही रहे थे कि क्या हुआ, बट चूंकि मैंने बता दिया था कि हम लोग 20 में से कंटिन्यू करेंगे अब. वेलकम बैक एवरीवन. गुड मॉर्निंग. आपका भाई आपका सभी का स्वागत करता है तहे दिल से. आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर पेशेंस एवरीवन. लेट अस स्ट्रेट फॉरवर्डली यूनाइटेड टुगेदर. एक बार फिर से सब लोग साथ में जुड़ते हैं और बेहतरीन तरीके से हमारे इस सेशन में हम लोग प्रवेश करेंगे एंड विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स टुडे. सो एवरीवन, ऑल गुड? गर्मी का प्रकोप है, खुद का जरूर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं. इजंट इट सो? कैसे हैं भाई? जय हिंद एवरीवन. राधे राधे. क्या हालचाल? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया. तो भैया सभी लोग आ चुके हैं. विल बी मूविंग अहेड, है ना? गिले शिकवे माफ, और उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे जिस उत्साह को हम लोगों ने कैरी किया था. राइट? थोड़ा सा स्वास्थ्य थोड़ा डाउन है, तो अगर आपको थोड़ा एनर्जी कम लगे तो प्लीज इग्नोर इट, और इसके लिए मुझे जरूर माफ कीजिएगा. इजंट इट सो? बट मुझे लगता है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, है ना? हरिओम. चलिए शुरू करें आज का सेशन. लेट्स गेट टुगेदर. एक बार फुल उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इस कहानी की. लास्ट क्लास में जब हमारी बात हुई थी, जब हम मिले थे, तब हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पर बात किए थे, और इंट्रोडक्शन के रूप में हमने कुछ बेसिक्स पर बात की थी, और इसके साथ साथ सिलेबस को हमने गो थ्रू किया था. इजंट इट सो? चलिए, तो फिर उस कहानी को आगे बढ़ाने का समय है, और लास्ट क्लास में जहां हमारी बात रुकी थी वहीं से हम खुद को वापस से उठाएंगे. और याद रखना, मेहनत करने वालों के लिए कभी भी कोई चीज कम नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें पता है मेरे अंदर जज्बा है मेहनत करने का, प्रयास करने का, और मैं सफल जरूर होऊंगा. इजंट इट सो? तो क्या हम लोग सफल होने के लिए तैयार? चलिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कहानी, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, और बिल्कुल भी हड़बड़ाहट हमें नहीं करनी है सीखने में, बिकॉज लर्निंग का जब बेस स्ट्रांग होगा तो कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा, और जब कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा तो तबाही मचाएंगे हम लोग. ठीक है? चलिए, तो कितने पार्ट ऑफ स्पीच थे? कितने पार्ट ऑफ स्पीच थे जनाब? हाँ बताइए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या? तो हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. इजंट इट सो? हाय, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस. अगर हम आसान शब्दों में इंग्लिश में लिखें तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस. ये वाक्यों का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स. मैं इसको आसान शब्दों में यहां लिख दूं तो जो लोग हिंदी मीडियम के हमारे साथी हैं तो वे समझ पाएंगे आसानी से. आधार है ये. दे आर द आधार ऑफ सेंटेंसेस. ये इंग्लिश बढ़िया है? दे आर द आधार ऑफ सेंटेंसेस. बिना इसके वाक्यों का बनना संभव नहीं है. अब इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन. अच्छा, इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच जरूर है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बस हम समझ लेंगे, ठीक है, और परेशान नहीं होंगे. इंग्लिश कमजोर है, इसीलिए तो हम इस क्लास में हैं. चिंता नहीं करना है. और मैंने आपको पहले भी कहा था, क्लास नोट्स को लेकर बेफिक्र रहे. क्लास में सीखने आए हैं, नोट्स हम बाद में बना लेंगे, समय मिलेगा तो, नहीं है तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे. ठीक है? तो सब सीखने के लिए तैयार हो ना? हाँ, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए. आइए, तो मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी पूछता जाता हूं. जो आपको पता है आप बताना, जो मुझे पता है मैं बताऊंगा, दोनों मिलकर धमाका. शुरू करें. पहला क्वेश्चन सबसे बढ़िया. व्हाट इज नाउन? है भैया, व्हाट इज नाउन? नाउन किसे कहते हैं? हिंदी में मुझे भी पता है संज्ञा. इसके अलावा जो पता है वो बताइए. अच्छा, एक डेफिनेशन हम सबने बचपन में रट रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों. एक डेफिनेशन हम सबने बचपन में रट रखी है. इफ यू रिमेंबर दैट एवरीवन. यस, डेफिनेटली यू विल बी द टॉपर, श्योर. तो नाउन क्या है? एक डेफिनेशन हम सबने रटी थी. उस डेफिनेशन को मैं यहां पर याद कर दिला रहा हूं आपको. प्लीज फोकस. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, लेकिन साथ में एक टर्म और ऐड करते थे यहाँ, ईटीसी, विच इज एटसेट्रा.
एटसेट्रा शब्द का मतलब क्या होता है? आदि। हिंदी में क्या बोलते हैं? आदि। इंग्लिश में सो ऑन। तो ये डेफिनेशन हमसे क्या कहती है कि नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नाम है। नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नाम है। किसका नाम है? किसी व्यक्ति का, जगह का, थिंग का, या फिर अगर कोई और भी चीज है और उसका अगर नाम है तो वो नाउन है। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी। तो डेफिनेशन को, जब मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया, हर शब्द की डेफिनेशन लिखने मत बैठ जाना, सर डेफिनेशन बता दो भैया वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी शिकायत हो जाएगी, डेफिनेशन नहीं बताते हो। बट समझना है विच इज द मेन पर्पस। तो यहां से एक वर्ड हमारे काम का हमें मिल गया, दैट इज नेम। आसान शब्दों में नाउन नाम है बस। वो क्या कह रहा है? पर्सन, प्लेस, थिंग एक्सेट्रा। भाई हर चीज जिसका नाम है वो नाउन है। आगे और भी तो चीजें आएंगी। तो हमें हमारी डेफिनेशन मिल गई क्या? नाउन इज इक्वल्स टू नेम। हम ये कह सकते हैं एनीथिंग दैट हैज नेम, एनीथिंग दैट हैज नेम इज नाउन। क्या हम ये कह सकते हैं हर वो चीज जिसका एक नाम है वो नाउन है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसका नाम नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसका नाम नहीं है? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। चलिए, क्या कोई ऐसी चीज है जिसका नाम नहीं है? तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। सर हैं बहुत सारी चीजें, हमको नहीं पता उनका नाम। अरे तुमको नाम नहीं पता इसका मतलब ये थोड़ी ना उसका नाम नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, साथ में बनाते हैं क्या? नहीं बनाना, क्लास में सुनना है। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन क्या उसका नाम नहीं है? नाम तो है लेकिन मुझे नहीं पता। बट डजंट मैटर, ध्यान रखना। तो हम ये भी कह सकते हैं हर चीज का नाम है, एवरीथिंग इज नाउन। तो ऐसी कोई चीज है जिसका नाम नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हर चीज का नाम है। एवरीथिंग इज नाउन बिकॉज एवरीथिंग हैज नेम। क्योंकि हर चीज का क्या है? नाम है जनाब। क्या ये इससे सहमत है सब लोग? जल्दी से मुझे बताएं। एवरीथिंग इज नाउन बिकॉज एवरीथिंग हैज नेम। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस कहाँ जा रही है? चोरी हो रही है। ये वॉइस की चोरी रोकनी पड़ेगी। अब हमको डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अगर वॉइस की चोरी कर रहा है, कृपया वॉइस को वहीं छोड़ दे, अदरवाइज कलेश होने की संभावना है। चलिए बिल्कुल वापस आ जाओ। बिल्कुल विशेष मिल गई है सूरज भाई को, है ना? आओ। सो एवरीथिंग इज नाउन बिकॉज एवरीथिंग इज नेम। इस पेन का नाम है, आपका नाम है, मेरा नाम है, बोर्ड का नाम है, क्लास का नाम है, फैन चल रहा है इसका नाम है ना? कूलर चल रहा है इसका नाम है, माइक का नाम है, सब चीज का नाम है। आपका नाम है या नहीं? अरे है कि नहीं? है ना? तो बिल्कुल। अब देखिए कई लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे ही ये बात होती है ना नाम की। तो यहां मैंने देखा है बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हुए। जैसे ही बात मैंने देखी है यहां पर नाउन की, सो आई हैव सीन मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड। कई सारे लोग यहां पर कंफ्यूज होते हुए मुझे दिखे हमेशा। जैसे मैं एक सवाल पूछूं आपसे, मैंने यहां लिखा बॉय, मैंने यहां लिखा मीरा, मैंने यहां पर लिखा टीम, और मैंने यहां पर लिखा गोल्ड। आपको मुझे बताना है इन चारों में से कौन सा नाउन है? जल्दी बताइए। आइडेंटिफाई नाउन। जल्दी बताइए, चार ऑप्शन, जल्दी बताइए इन चारों में कौन सा नाउन है? अब देखिए कई लोग कहते हैं कि सर मीरा नाउन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये चारों के चारों नाउन है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कारण ये इनके अलग अलग वर्गों के आधार पर है। बॉय भी तो नाम है, निश्चित नहीं है तो क्या हुआ? मीरा निश्चित नाम है, टीम समूह का नाम है, गोल्ड मटेरियल का नाम है। तो हम ये सिर्फ ना सोचें किसी का निश्चित नाम है तभी नाउन है। भाई किसी व्यक्ति का नाम अगर मैं कह रहा हूं ए छोटू, तो उसका छोटू भी तो नाम है, और उसका सही नाम मान लो जो भी है, अमरीश। डन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, रटना नहीं है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई है, हर चीज नाउन है, सबका नाम है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोनाउन? हिंदी में बड़ा प्यारा नाम दिया गया, सर्वनाम। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये बेसिक बता रहा हूं बस। हाँ कुछ लोग बोलेंगे नाउन खत्म है, ऐसा लग रहा है जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस। नहीं, ये ब्रीफिंग्स हैं बस, जिनका यूज हमें चैप्टर्स को कनेक्ट करने में रहेगा। प्लीज पे अटेंशन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, बचपन से हमने पढ़ा है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? एनीवन एनी आइडिया अबाउट दिस? सर्वनाम मतलब क्या होता है?
सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम है, ये हमने हिंदी में पढ़ा। इंग्लिश में पढ़ा अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। बस यही हम थोड़ा सा इससे असहमत है। मतलब डेफिनेशन तो लगभग यही है, बट इसका एक्चुअल पर्पस समझिए। हम क्यों लिखें प्रोनाउन, सबसे पहले यह सवाल आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, राम एक अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया। राम स्कूल जाता है, और भी बढ़िया। राम माता पिता का कहना मानता है। राम समय से होमवर्क करता है, समय से खाना खाता है, समय से खेलता है। राम 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 राम। सारे सेंटेंस राम के बारे में थे। क्या कोई सेंटेंस आपको गलत लगता है? बोलिए जरा। तो सारे सेंटेंस सर बोलने में सही लग रहे हैं, लेकिन सर ये जो वर्ड है ना राम, रिपीट हो रहा है, तो इसका कुछ तोड़ बताइए। तो इसी तोड़ को ग्रामेरियंस ने क्या नाम दे दिया? प्रोनाउन। तो सही बात समझने की क्या है कि हम नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। कई लोग रिप्लेस शब्द से परिचित हैं। इंस्टेड इसके रिप्लेसमेंट की जरूरत क्या हुई कि नाउन जब रिपीट हुआ तब रिप्लेस हुआ। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? बोलिए जरा। क्या नाउन रिपीट हुआ फिर रिप्लेस हुआ, ये बात समझ में आती है? तो इसी चीज का ध्यान रखना है। प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है? अ वर्ड विच कंट्रोल्स, अ वर्ड विच कंट्रोल्स द repetition ऑफ नाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन का दोहराना रोके, वही प्रोनाउन है। आसान शब्दों में क्लियर है। अगर नाउन दोहराया नहीं जा रहा है तो प्रोनाउन नहीं आएगा, तय मानिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें, तो मैंने यहां पर लिखा रोहन हेल्प्स एवरीवन इन नीड। जरूरत में सबकी मदद करता है। रोहन इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब होता है परोपकारी। अब यहां देखिए, रोहन जरूरत में सबकी मदद करता है। अब वापस से रोहन लिखा, वह एक परोपकारी व्यक्ति है, तो यहां क्या लिख देंगे? ही। एंड दिस ही इज कॉल्ड प्रोनाउन। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन इंग्लिश में क्या काम करता है? रेपिटेशन को रोकता है। क्लियर है? ठीक है। अरे तुम लोग ये बातें करने में भी इजी हैं, छुट्टी कर दें? ई ना चल बे भैया। क्लास मैंने क्या कहा? मैंने नोट्स बनाने के लिए इसीलिए मना किया क्योंकि क्लास में आप कंसंट्रेट करो। अब मैं देख रहा हूं कुछ लोग आपस में बतियाए रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ नोट्स आपको क्लास के साथ नहीं बनाने हैं। उसका कारण कि आपका फोकस सीखने पर हो। नोट्स आपको इतने सारे मिल जाएंगे संसार में। अब तो एआई और गूगल और न जाने कितनी चीजें अवेलेबल हैं। आपको समझना पड़ेगा हम यहाँ सीखने आए हैं। अब ये देखिए भाई साहब पूछ रहे हैं कि ये बुक कैसी है, वो बुक कैसी है। मतलब पढ़ाया ना जाए, समझ रहे हैं? ये बताया जाए कि पहले ये बताओ ये क्या। आपको दिख रहा है ना कि वी आर नॉट टॉकिंग टू वन अनदर अभी। तो आपको भी समझ में आना चाहिए। इफ आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, मैं डांट नहीं रहा हूं लेकिन आपको समझा रहा हूं। ये आपको ही समझना पड़ेगा दोस्तों। इफ आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू पीपल, अब सोचिए वहां पीछे चल रहा है क्या? सर ये किताब कब खरीदें, ये बताओ गुरुजी क्लास कब लाएंगे, ये बताओ ये किताब ले लें, गुरुजी ये बताओ भैया इंग्लिश कैसे सुधरेगी, ये बताओ इंग्लिश के सर सींग कब निकलेंगे। अरे जबरदस्त लोग हैं। अच्छा कुछ साथी मिल भी जाते हैं। जैसे किसी ने पूछा ये बुक कैसी है, तो एक व्यक्ति क्लास छोड़ के अरे ये बुक तो बढ़िया है, तुम ले लो यार, इसको बढ़िया लगेगा तुमको। मतलब एकदम आओ मिलजुल कर हम समय पास करें। अरे यार ठीक है, उसने पूछा तुम छोड़ दो, आ जाओ यहाँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए जोक्स अपार्ट बाकी सब ठीक है, रिक्वेस्ट है, ठीक है चलिए। तो अब बातचीत बाद में, आइए फोकस करें। वापस से बताता हूं भाई, जो लोग सीरियसली पढ़ रहे थे माफी चाहूंगा, आपका समय खराब कर दिया मैंने थोड़ा सा, बट ठीक है। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। सर्वनाम की जरूरत पड़ी जब नाउन रिपीट हुआ। अगर नाउन रिपीट नहीं हो रहा तो क्यों जरूरत पड़ेगी? तो वर्ड विच कंट्रोल द रिपीटिशन ऑफ नाउन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, बात समझ में आ जाती है। अब एक सवाल मेरा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एवरीथिंग इज नाउन, पढ़ा था। तो एवरीथिंग में तो भैया प्रोनाउन भी आता है, तो क्या प्रोनाउन नाउन है?
इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं और इसका जवाब आप सब लोग मुझे जरूर देंगे। आई के साथ इज आता है या आई के साथ एम आता है? जल्दी बताएं, समय कम है। ऑलरेडी मुझ पर डांट पड़ चुकी है, स्टार्ट करो, कुछ लोगों ने कह ही दिया है। कंटिन्यू सर। चलिए भाई, एवरीवन 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 कम ऑन, वेरी गुड गोइंग। तो बहुत बढ़िया, बचपन से हमने पढ़ा है आई एम ही होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे आई एम अ टीचर, तो सर सीधी बात है। अब यहां आई किसी का नाम है नहीं, आई क्या है, किसी नाम के स्थान पर आया, प्रोनाउन है। अगर होता मान लो भृगु इज अ टीचर तो बोलते। चलिए, क्या आई के साथ ऐसा आ सकता है? तो बिल्कुल हाँ, संभव है। सर ये नहीं चलेगा, सच बताओ आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, ध्यान दीजिए। कुछ वर्षों पहले, ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं, कुछ वर्षों पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम है आई। किसी ने नाम सुना है? साउथ की फिल्म थी, है ना, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी थी। चियान विक्रम साहब की बड़ी शानदार मूवीज में से एक है। तो मुझे बोलना है आई एक अच्छी मूवी है, मैं क्या कहूंगा? मैं आई लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में तो नहीं लिखूंगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। अरे क्यों लिखें? राम इज अ गुड बॉय, राम को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो? नहीं। तो आई इज अ गुड मूवी, क्या यहां एम लिखेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं भैया एम तो नहीं आएगा। मैंने पूछा क्यों नहीं आएगा? कि भैया ये तो मूवी का नाम है, और नाम है तो क्या हो गया? नाउन। और नाउन तो देखो क्या आ रहा है, इज आ रहा है। सर ये एक ही सेंटेंस बनेगा, एक ही फिल्म थी मेरे भाई। ऐसे लगभग 7 से 8 सेंटेंस बन सकते हैं। आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए मैं यहां आपको कुछ ट्रिक नहीं सिखा रहा, मैं मतलब जादू नहीं दिखा रहा हूं, बट बात समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आई अगर कोई हमसे पूछता है इज आएगा एम, तो हम कहेंगे सीधे सीधे आई अगर प्रोनाउन है तो एम लेके चलेगा, और आई अगर नाउन है तो इज लेके चल रहा है, बस। इसीलिए मैंने कहा था एवरीथिंग इज नाउन। इसीलिए मैंने कहा था एवरीथिंग इज नाउन, क्योंकि एवरीथिंग में तो सब आता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस सर आज आपने ऐसी चीज बताई, आज पड़ोसी से जाके पूछेंगे, ये हमेशा हमको हाँ वीक बताता है इंग्लिश में। अब इससे पूछेंगे आई के साथ इज आता है या एम। ठीक है ना? आई इज द स्मॉलेस्ट लेटर, आई इज द ओनली लेटर दैट स्टैंड्स कैपिटल, आई कम्स, है ना, तो काफी सारी चीजें। आई इज यूज्ड बिफोर, ये आफ्टर, ये बना सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट पर आते हैं एडजेक्टिव। हिंदी में नाम बड़ा प्यारा, विशेषण। सुनते चलिए, विशेषण कुछ लोग कहेंगे विशेषता। विशेषता यानी स्पेशलिटी। तो क्या एडजेक्टिव सिर्फ स्पेशलिटी है? बहुत बढ़िया, वेरी वेल सेड एवरीवन, यू पीपल आर आउटस्टैंडिंग। तो विशेषण माने सिर्फ विशेषता नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? एडजेक्टिव है क्या? देखिए इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। संधि विच्छेद बचपन में हम सबने खूब सुना है। हमने लिखा यहां पर एड, हमने यहां लिखा जो, और फिर हमने लिख दिया एक्टिव। क्या लिखा है? एड जो एक्टिव। क्या लिख दिया? एड जो एक्टिव। एड माने जोड़ना, हिंदी में लिख दें, जो एक हिंदी का शब्द है। और एक्टिव माने हो गया सक्रिय। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि जे दोनों मीनिंग वर्ड आप जानते हैं, सक्रिय माने क्या होता है? एवरीवन वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा बता रहे हैं जो लोग लिख रहे हैं, वेरी वेल डन, सुपर्ब सुपर्ब सेजल। हाँ जी, सक्रिय मतलब क्या होता है? इफ आई आस्क यू क्या ये पेन एक्टिव है, हाँ और ना में जवाब दे जल्दी से, कम ऑन एवरीवन। क्या ये एक्टिव है? रैपिड फायर। एक्टिव है, बोर्ड एक्टिव है, मैं एक्टिव हूं, क्लास एक्टिव है, फैन एक्टिव है, बल्ब एक्टिव है। बोलिए, इंटरनेट एक्टिव है, आपका डिवाइस जिसमें आप मुझे देख रहे हो एक्टिव है, आप लोग एक्टिव हो। हम कहाँ एक्टिव हैं सर, हम तो एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं। यहां आके मामला गड़बड़ हो गया अगर आपने ऐसा सोचा। एक्टिव का मतलब चलने वाले से संबंध नहीं है। एक्टिव का मतलब वर्किंग पोजीशन। गेटिंग माय पॉइंट? सक्रिय मतलब जो वर्किंग पोजीशन में। आप लोग एक्टिव हो, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ भैया। क्या आपका नाम है? क्या आपका नाम है दोस्तों? तो आप कहेंगे नाम है। तो जो चीज एक्टिव हो रही है उसका नाम तो होगा, और नाम होगा तो उसे क्या कहेंगे? नाउन। और नाउन का रिपीटेशन कौन रोकता है? प्रोनाउन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बताइए हाँ और नाम है।
मैंने कहा जो एक्टिव हुआ उसका एक नाम तो होगा और नाउन का रिपीटेशन कौन रोकेगा? प्रोनाउन। एक्टिव जो हुआ उसका नाम तो होगा और नाम का रिपीटेशन किसने रोका? प्रोनाउन। प्यारे दोस्तों जोड़ना है किसमें? नाउन या प्रोनाउन में। बन गया एडजेक्टिव। खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जो इनएक्टिव है उसका भी तो नाम है। अरे मैंने ये डेफिनेशन बताने के लिए आपको समझाया है, अब ये सब भूल जाओ। अब क्या ध्यान रखो, जोड़ना है किसमें? सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में। हमने लिंक की डेफिनेशन, दैट वाज आवर पर्पस। ठीक है, तो जोड़ना है किसमें? किसी नाउन या प्रोनाउन में, वो एडजेक्टिव है। सर हम भी तो यही बता रहे थे, क्वालिटी। और क्या आपने क्या नया बता दिया? चलिए, पहले फोन आते थे याद है? नोकिया के फोन देखे आप लोगों ने? दीवार में मार दो दीवार टूट जाए, फोन का कछु ना होवे। हाँ, यू डोंट गेट इट। क्या हुआ गुप्ता जी? हमने ये देखा, आपको नहीं कोई बात नहीं, आप इतना समझो। नाउन या प्रोनाउन, नाउन क्या होता है? जिसका नाम हो। और प्रोनाउन क्या? नाउन के प्लेस पर आ रहा है, रिपीटेशन। ये तो समझ में आया। नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ना है, तो फोन यहां नाउन है। गुप्ता जी देखिए, अब आजकल फोन कैसे होगा? स्मार्ट। पहले आते थे नोकिया टाइप, दीवार में मार दो दीवार टूट जावे। नाउन में ऐड क्या हो रहा है? स्मार्ट। तो नाउन में ऐड हुआ तो ये क्या बन गया प्यारे दोस्तों? एडजेक्टिव। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि नाउन प्रोनाउन में ही सिर्फ एडजेक्टिव ऐड हो सकता है ना? अरमान कह रहे हैं समझ नहीं आया, एक बार दोबारा सुने, जिनको समझ नहीं आया दोबारा से सुने। अब आप लोग आसान रास्ता समझ लीजिए, आपको डेफिनेशन से पर प्यार है, मैं समझ गया। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब क्या है? अ वर्ड विच क्वालिफाइज सम नाउन और प्रोनाउन। मैंने उसको हिंदी में डिवाइड किया आपके लिए कि हमने अगर नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी जोड़ा तो वो एडजेक्टिव बन गया। अब डाउट खत्म हुआ। सर फोन नाउन है, एडजेक्टिव। देखिए मैंने आपको ये ऐड वाला बात क्यों बताई, क्योंकि क्वालिफाई शब्द से कुछ लोग क्वालिटी को समझते हैं सिर्फ। जैसे अगर मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा ये क्यों बता रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। मैंने यहां लिखा मैनी। अब मुझे बताओ, मैनी कोई क्वालिटी लग रही है क्या? क्या मैनी कोई क्वालिटी है? नहीं ना। लेकिन ये नाउन में ऐड तो हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसीलिए ये भी एडजेक्टिव है। इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सिर्फ क्वांटिटी नहीं, नंबर भी जुड़ सकता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 100 बॉयज। अब क्या है? बॉयज नाउन, अभी भी तो 100 जुड़ रहा है, एडजेक्टिव। मेरी बात समझ में आई अब आप लोगों को? तो प्यारे दोस्तों, एडजेक्टिव का मतलब सिर्फ नाउन प्रोनाउन में जोड़ना, और किसी के लिए नहीं। ये बात बहुत जरूरी है, आगे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इसके। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा जोड़ना है। अब कुछ लोगों ने रट लिया, नाउन से जो पहले आएगा वो एडजेक्टिव है। मेरे भाई मैंने ऐसा नहीं कहा, इस बात को समझो ऐसे। एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के मतलब में कुछ ऐड करना। जैसे जिन्होंने ये रट लिया कि नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आएगा, उनके लिए है ये। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट। आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या यहां कोई एडजेक्टिव है? क्या यहां कोई एडजेक्टिव है? बोलिए, एडजेक्टिव कहां है यहां? नहीं है ना। किसने कहा? सर एडजेक्टिव तो पहले आएगा। नहीं, मैं यही तो बता रहा हूं, एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ। ऑनेस्ट किस में ऐड हो रहा है? ही के लिए आ रहा है। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो अब प्रोनाउन में ऐड हो रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। क्या मेरी ये बात समझ में आई? तो अननेसेसरी मत रट लीजिएगा कि नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, कि आपको चीजों को सीखना है, रटना नहीं है सिर्फ। मेरी बात आई थिंक आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पहले आएगा बाद में आएगा, मीनिंग समझिएगा। एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। डन, आगे बढ़े चलिए। नाम में ही सब कुछ है। वर्ब, वर्ब माने हिंदी में होती है क्रिया।
क्रिया किसे कहते हैं, कोई बताएगा? ऑनेस्ट इज क्वालिटी, वेल डन। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, नेहा, रेखा, प्रियांशी, संजना। क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर किसी भी रूप में आ सकता है। पंजाबी में बोलो प्लीज। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आई सीरियसली डोंट नो मच अबाउट पंजाबी। स्टेट ऑफ एक्शन, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। बहुत अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग। वर्ब माने क्रिया, क्रिया का मतलब अगर हम समझें तो एक्शन। एक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसको इलेबोरेट करें तो टू एक्ट समथिंग। टू एक्ट समथिंग, एक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य करना। एक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य करना। और कार्य को क्या कहते हैं? वर्क। और वर्क माने काम। देख लीजिए, क्रिया माने वर्क। सामान्यता इंग्लिश के जो लोग हैं वे हमेशा ध्यान रखते हैं एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, है ना। तो कोई भी काम जो है वो वर्ब हो जाता है। जैसे आना जाना, लिखना, बोलना, सोना, खोना, चले जाना, लौट आना, है ना, नफरत करना, प्यार करना, इजहार करना, ये सब क्या है? एक्शन है। और इनको क्या कहेंगे? वर्ब। तो वर्ब एक शब्द में समझें तो एक्शन। ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस अच्छा, इसमें फिर अलग अलग वैरायटी आती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, वर्ब कभी कभी अवस्था को भी बताती है। जैसे मान लीजिए, ही टीचेस अस मैथमेटिक्स। यहां एक्शन क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ एक्शन क्या हो रहा है? टीचेस, तो वर्ब हो गया। लेकिन कभी कभी आप सेंटेंस देखेंगे इस तरह के भी, ही इज अ टीचर, लेकिन यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी सेंटेंस है। अब वो टीचर है, टीचर होना उसकी अवस्था है, तो ये इज क्या बता रहा है? उसकी अवस्था, विच इज कॉल्ड स्टेट। और वो भी किसकी स्टेट है? प्रेजेंट की। पास्ट की होती तो वॉज कर देते। तो वर्ब एक्शन के साथ साथ स्टेट यानी अवस्था को भी बताएगा। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान रखना। आगे जब वर्ब पढ़ेंगे एक्शन इसको इलेबोरेट करेंगे। अभी के लिए अगर ये लगे कि डिफिकल्ट, तो आप ध्यान रखना वर्ब माने एक्शन, बस। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला रोहित इज स्विमिंग इन द रिवर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो मैं समझाने जा रहा हूं वो आगे बड़ी हेल्प करेगा आपकी। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। नहीं बताएंगे? जल्दी नहीं बताएंगे? स्विमिंग, बहुत अच्छी बात है। स्विमिंग यानी तैरना काम है, तो दिस इज योर वर्ब। एग्री कर रहे हैं सब लोग? इसीलिए मैं कहता हूं रटना नहीं है। एग्री कर रहे हैं? चलिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, वो हम बाद में देखेंगे। दूसरा सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, पे अटेंशन। स्विमिंग इज माय हॉबी। एक व्यक्ति कह रहा है स्विमिंग इज माय हॉबी। अब बताइए स्विमिंग यहां क्या काम कर रहा है? अब बताइए स्विमिंग यहां क्या काम कर रहा है? एवरीवन जल्दी से, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, समय कम है। स्विमिंग यहां क्या काम कर रहा है? स्विमिंग क्या है? हॉबी का नाम है। स्विमिंग क्या है? हॉबी का नाम है। और हॉबी का नाम क्या बन गया? नाउन। शब्द सेम टू सेम, बस पहचान अलग। स्विमिंग यहां क्या हो गया? नाउन। हुआ या नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए और अगर वो नाउन का काम करे तो उसे जेरेंड कहा गया है इतिहास में। उसे क्या कहा गया है? जेरेंड। क्लियरिटी मिली किसी को? तो प्यारे दोस्तों, हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करना है चीजें जैसी पूछी जा रही हैं। डन है? कोई दिक्कत नहीं है?
तो ये छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना इंग्लिश में। एक और पॉइंट है इसी से मिलता जुलता, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब होगा। मैंने सेंटेंस लिखा है ना, इंडिया इज डेवलपिंग नाउअडेज। एक सेंटेंस लिखा, भारत आजकल विकसित हो रहा है। यहां बताइए एक्शन क्या है? तो यहां डेवलपिंग, भारत क्या है, विकसित विकसित हो रहा है, वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब बताओ यहां डेवलपिंग क्या काम कर रहा है? देखिए मैं आपको सिर्फ सारी चीजों से अवगत करा रहा हूं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार जब ये चीजें समझ में आई तो आगे बड़ी हेल्प होगी। इस सेंटेंस में देखें तो हम अगर समझें तो भारत एक देश है, कंट्री क्या हो गया, नाउन, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा देश है? विकासशील। तो डेवलपिंग यहां वर्ब नहीं है, यहां वर्ब सिर्फ इज है, स्टेट, अवस्था बता रहा है वर्ब। डेवलपिंग यहां क्या बन गया, एडजेक्टिव। दिख रहा है सबको या नहीं? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, जो लोग कह रहे हैं नाउन है वे गलत हो गए। भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है। तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग यहां क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। डेवलपिंग यहां क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब कुछ लोग कहेंगे एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि जो लोग सोच सुन नहीं रहे थे वही उनका जवाब करेंगे। एक बार फिर से सुनेंगे। आईएनजी फॉर्म में अगर नाउन का काम करे तो जेरेंड है, आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। बिल्कुल, मैंने इसीलिए दोबारा एक्सप्लेन किया। पहले वाले सेंटेंस में भारत विकसित हो रहा है, एक्शन हो रहा है, लेकिन भारत एक विकासशील देश है, ये उसकी विशेषता हो गई। तो दो वर्ड्स यहां पर निकल कर आते हैं। आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करे, देखो टर्म बता रहा हूं, अभी तो चैप्टर्स पढ़ेंगे हम। आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करे जेरेंड, क्लियर। आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरेंड क्या होता है तीन बार बताया, आप कहो तो एक बार फिर बताऊं। आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करे वो जेरेंड है। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, लेकिन अगर मैं कहूं टीचिंग इज माई हॉबी, तो यहां टीचिंग नाउन हो गया। सर आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सो I taught things in English as well, na? We have written many things there. Verb relates to action. You don't understand even a single word of Hindi? Simarjeet, is it like that? हिंदी मीनिंग नहीं है कुछ जेरेंड का। आप सोचो कि नहीं जेरेंड में टाइप करूं और उसका गूगल से हिंदी मीनिंग निकाल लूं। इट इज अ टर्मिनोलॉजी, नाम ही है, हिंदी में भी जेरेंड ही कहते हैं इसे। सर आप रोज क्लास क्यों नहीं लो? रोज होगी अब तो, आई वॉज ऑन लीव। ठीक है रौनक भाई, निश्चिंत रहें। ठीक है, जेरेंड में देखो, फिर से सुन लो प्लीज। अब थोड़ा लिखना बंद करो, सुनना शुरू करो। वर्ब माने एक्शन, सबको समझ में आ गया? ये कभी कभी अवस्था, स्टेट को भी बताएगा। स्टेट यानी स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कोई चीज होने की अवस्था। मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए और यहां मैंने लिखा कि देखो स्विमिंग तैरना काम है, लेकिन यहां देखेंगे स्विमिंग इज माय हॉबी, तो हॉबी का नाम हो गया। मैंने आपको बताया, आप ये मत सोचो जेरेंड का मीनिंग क्या है, जेरेंड नाउन है, यही है बस मीनिंग। आईएनजी फॉर्म यहां नाउन का काम कर रहा है, सिंपल है। यहां हमने देखा भारत विकसित हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। लेकिन मैंने यहां लिखा भारत एक विकासशील देश है, एडजेक्टिव हो गया। कई सारे ऐसे फॉर्म है जो आप आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव लेते हो। जैसे कई बार आपने सुना होगा राइजिंग स्टार, ही इज द राइजिंग स्टार ऑफ आवर कंट्री, तो स्टार में राइजिंग ऐड हो गया ना, तो एडजेक्टिव बन गया। चलिए आगे आते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐड करना है वर्ब में। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐड करना है किसमें, वर्ब में। जैसे मोहित इज स्पीकिंग
मोहित बोल रहा है। अब यहां ये क्या काम कर रहा है, वर्ब का। मैंने बोला कैसे बोल रहा है, मोहित इज स्पीकिंग लाउडली, सॉरी मोहन इज स्पीकिंग लाउडली। अब आप बताइए लाउडली किसके लिए आ रहा है, मोहन या स्पीकिंग? आप बताइए लाउडली किसके लिए आ रहा है, मोहन या स्पीकिंग, एनीवन? हाँ, जेरेंड आईएनजी ही होगा और वो नाउन का काम करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, वेल सेड। ध्यान से देखिए, मोहन इज स्पीकिंग लाउडली, सिंपल है। तो जो लोग कह रहे हैं मोहन के लिए आ रहा, नहीं भाई, कैसे बोल रहा है, वर्ब के लिए, एडवर्ब हो गया, है ना। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस मैंगो इज स्वीट, बताइए इसमें एडवर्ब क्या है? सेकंड सेंटेंस में बताएं एडवर्ब क्या है, एवरीवन। सेकंड सेंटेंस में बताएं एडवर्ब क्या है, एवरीवन। सेकंड सेंटेंस में बताएं एडवर्ब क्या है, एवरीवन। तो जो लोग कह रहे हैं स्वीट एडवर्ब है, अनर्थ करते हुए लज्जा ना आ रही होगी तुम लोगों को। मैंगो क्या है, नाउन, आम का नाम, और नाउन में ऐड हुआ तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने बोला दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। अब बताओ वेरी किसके लिए आ रहा है, मैंगो या स्वीट? अब बताओ वेरी किसके लिए आ रहा है, मैंगो या स्वीट? तो ये वेरी किस में ऐड हो रहा है, स्वीट। स्वीट क्या है, एडजेक्टिव, तो ये भी क्या बन गया अब, एडवर्ब। तो एडवर्ब के दो काम हो गए यहां पर। एडवर्ब वर्ब में ऐड होता है, इसके साथ साथ एडजेक्टिव में भी। क्या वेरी लाउडली नहीं हो सकता, मोहन स्पीकिंग वेरी लाउडली, तो वेरी किसके लिए आ जाएगा, लाउडली। लाउडली पहले से एडवर्ब है, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्वालिफाइज, एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव, स्वयं एक एडवर्ब। सिंपल भाषा में ध्यान रखना। नहीं होगा, लाउडली एडजेक्टिव नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, मोहन जोर से बोल रहा है, नहीं है एडजेक्टिव, नेहा, स्वीट एडजेक्टिव है। लाउडली मोहन के लिए थोड़ी ना आ रहा है, हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं मोहन इज लाउडली। अब मैं यही बोलूंगा ना मोहन इज ऑनेस्ट, तब वो एडजेक्टिव है। लेकिन मोहन इज ऑनेस्टली मैं सोच लूं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना आप सभी लोग। नेक्स्ट पर आते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं भैया, जो जोड़ने का काम करे। नाम में ही जंक्शन है, तो ये क्या काम करेंगे, जोड़ने का। दे आर कॉल्ड कनेक्टर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, कनेक्टर्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कनेक्टर्स। बहुत सारे शब्द बचपन में सुने हैं, एंड, और, बट। क्या कनेक्ट करते हैं, ये कुछ भी, मिनिमम दो वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं, सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं, है ना, फ्रेज, क्लॉज, so ऑन। ठीक है। अच्छा, आपने ये सुना है आइदर और? तो ऐसा मत सोचना कंजंक्शन एक ही वर्ड का होता है, मल्टीपल भी होते हैं, आइदर और एक सुना होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखें, ये जोड़ने का काम करते हैं, ये बेसिक बात समझ रहे हैं बस हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करेंगे, मिनिमम जोड़ने के लिए मिनिमम दो, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बस इतना बेसिक बहुत है। जब चैप्टर पढ़ेंगे इसको डिटेल करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन को हम लोग हिंदी में नाम देते हैं प्यारे दोस्तों, संबंध सूचक। अब ये संबंध किस वे में बताते हैं, डायरेक्शन, है ना, टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, एक्सेट्रा। अब ये रिलेशन लेकिन जो बताएंगे वो किसके बीच में, नाउन प्रोनाउन। आपने कुछ शब्द सुने होंगे, इन, ऑन, अपॉन, आफ्टर, बिफोर, सुने हैं क्या? तो इन्हें प्रपोजिशन कहा जाता है, सामान्यतः दे आर कॉल्ड प्रपोजिशन, रिलेशन बताते हैं। हाँ, क्लास का टाइम हम लोग यही रखेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखें, प्रपोजिशन ये होते हैं जो रिलेशन बताते हैं। आई लिव इन दिल्ली, अंडर, बिलो, बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत बढ़िया। शब्दों का ध्यान रखें बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इनको डिटेल हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बस इतना। जो मूल रूप से क्या है, प्रपोजिशन है। ये प्रपोजिशन रिलेशन बताते हैं किसके बीच में, नाउन प्रोनाउन, इसके अलावा नहीं। ठीक है ना, नाउन नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन प्रोनाउन भी हो सकता है।
ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, राहुल, है ना, या फिर आई स्पीक टू राहुल। मैं किससे बात करता हूं? राहुल। तो इस टू को क्या कहा गया? प्रेपोजिशन। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना, परेशान ना होना, बहुत इजी है। ठीक है, हेल्पलाइन से कनेक्ट कैसे होगा? अरे भाई क्या हो गया? कंप्लेंट कंप्लेंट करनी है तुमको मेरी? वहां पर सेगमेंट आएगा, मेरा नाम आ गया, क्या बात है, राहुल आज खुश हो गए, सपना पूरा हो गया है। इंटरजेक्शन जानते हो? मैंने अभी आपसे कहा था हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस चूंकि पार्ट ऑफ स्पीच में आता है हम ध्यान रखें। ठीक है, डीपीपीज आप सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट्स हैं वहां पर आप पोस्ट कीजिए, मिलेगा जवाब, परेशान ना हो आयुषी। चलिए, तो ये क्या है? सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड। अब आप ऐसा तो है नहीं घर पे सोच कर आओगे कि नहीं आज मैं इन वर्ड्स का यूज करूंगा। सडन फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करें उन्हें हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे आपने सुना होगा किसी बढ़िया फिल्म को देखकर हमने बोला वाओ, है ना, हमने क्या बोला? वाओ। तो ये वाओ जो शब्द है वो क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। ओ, वेल, बचपन में हमने सुने ये वर्ड हुर्रे, है ना, दे आर कॉल्ड बेसिकली इंटरजेक्शन। अलास, है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। ठीक है, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तो बेसिकली देर आर अवर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेंगे, फिर थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से सुनेंगे सभी लोग। एक व्यक्ति अभी पूछ रहे थे सर एनर्जी कहाँ गई? और एनर्जी क्या, लंच का टाइम होगा ना तो एनर्जी खाने गई है खुद को। अरे एनर्जी यही है भाई, अब हर समय में चिल्लाता तो नहीं रहूंगा। रुक जाइए, सनसनीखेज खुलासा, नाउन आ गया है। कैसे जज करते हो एनर्जी, और कैसे लिख लेते हो एनर्जी लो हो गई? मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा पढ़ने में क्या? आओ, नाउन माने नेम, नाउन रिपीट होगा तो प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ा तो एडजेक्टिव, वर्ब माने एक्शन, एक्शन में कुछ जोड़ा तो एडवर्ब, कंजंक्शन क्या होते हैं? कनेक्टर्स, ये कनेक्ट क्या करेंगे? दो या दो से अधिक चीजें, नाउन भी हो सकता है, सॉरी वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेंटेंस भी, कुछ भी। प्रपोजिशन रिलेशन बताते हैं नाउन प्रोनाउन में, और इंटरजेक्शन का मतलब क्या हो गया? सडन फीलिंग वाले वर्ड्स। आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन कौन सा वर्ड क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। चलिए भैया, डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं जय भाई, इसीलिए उन्हें अलग से नहीं रखते। आर्टिकल भी अलग से नहीं रखा जाता निशा, पार्ट ऑफ स्पीच में ये 8 ही आते हैं, चिंता ना करें। आर्टिकल और डिटर्मिनर एडजेक्टिव का ही पार्ट है, वो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। दोज आर सेइंग डिटर्मिनर्स और एनीथिंग। सिलेबस फर्स्ट क्लास में मैंने बता दिया है, आप एक बार उसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बोलिए जनाब। डन है, आइए जरा देखिए फिर। सब लोग ट्राई कर लिए, देखिए। अब यहां देखो, जहां जहां द एन आ रहा है ये आर्टिकल है। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इनको और डिटेल में देखेंगे। चलिए, तो वाओ क्या हो गया? इंटरजेक्शन। वाओ क्या हो गया? इंटरजेक्शन। गर्ल क्या है? नाउन है। इसमें ऐड क्या हुआ? टॉल, तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। रन्स क्या हो गई? वर्ब। कैसे दौड़ती है? तो क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब। जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंस को, तो क्या हो गया? कंजंक्शन।
शी क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब। और एथलीट, जैसे बॉय वैसे एथलीट, तो ये क्या हो गया? नाउन। कोई डाउट किसी शब्द की पहचान में तो पूछ लीजिए। राइट। वेरी वेल सेड, वेरी वेल डन। है ना, प्राउड ऑफ यू ऑल। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से, फटाफट से आप बताते जाएंगे। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, सब जानते हैं, रन दौड़ता है, वर्ब हो गया। अच्छा, वेरी क्या है? एडवर्ब। और फास्ट भी एडवर्ब, है ना। तो वेरी किस में आएगा? वर्ब में। ये देखिए, ऑल्दो। ऑल्दो और दो को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आइदर और होता है, वैसे ही इनके संग क्या आता है? ये कंजंक्शन। यद्यपि, हिंदी मतलब क्या होता है? यद्यपि। यद्यपि वो थका हुआ था, फिर भी काम करता रहा। ठीक है, तो ऑल्दो हमारा कंजंक्शन का पार्ट है, याद रखना। अभी ये देखें जरा कितने लोग सही होते हैं। न्यू बताओ क्या है यहाँ? व्हाट इज न्यू हियर? व्हाट इज न्यू हियर? चलिए भैया, न्यू क्या है सर? न्यू तो नया है। न्यू किसके लिए आ रहा है? दे बॉट, उन्होंने खरीदी, तो खरीदी वर्ब हो गया। न्यू क्या? कार। कार क्या है? नाउन, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी किसी को। ये देखिए, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो कैट की पोजीशन, कैट कहां पर है? टेबल के नीचे। ये इसका रिलेशन बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ये हमारे लिए क्या बन गया? प्रेपोजिशन। है ना। बहुत अच्छे। ये देखें, शैलेंद्र ऑफर्ड मी 500 रुपीज। शैलेंद्र ऑफर्ड मी 500 रुपीज। चलिए भाई, डन है। ऑफर किसी को कोई चीज देना, तो इसका मतलब ये हो गया वर्ब हो गया। बहुत अच्छे, वेरी वेल डन। ये देखें जरा, आई बॉट सम शुगर यस्टरडे। एडजेक्टिव बना रहे हैं कुछ लोग। भैया बॉट वर्ब है। क्या खरीदा? शक्कर, नाउन है। कितनी शक्कर? थोड़ी सी, तो ये हो गया एडजेक्टिव। यस्टरडे जानते हो क्या होता है? यस्टरडे, टुडे, इसे एडवर्ब भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एडवर्ब में एक टर्म आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्योंकि ये स्टडे किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉट को। कब खरीदा, हिंदी में बोलते हैं ना, कब खरीदा, कब खरीदा। ठीक है, अब ये देखिए, दिल्ली इज अ क्राउडेड प्लेस। इस पे पोल लगाएं, देखें आता है क्या? क्या जवाब आता है? चलिए देखिए जरा। अब देखिए, यहां पर समझना पड़ेगा, क्राउडेड किसके लिए आ रहा है? प्लेस के लिए। प्लेस क्या है? नाउन। नाउन में ऐड हो रहा है, तो दिस इज आर एडजेक्टिव। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, 74%। प्रिया, कृष, श्री, अनुकृति, ऋषभ, निशु, तान्या, मनीष, निशा। चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको घर पे देखने हैं। ठीक है, फिर इसके आगे कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं टेलीग्राम? ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फर्दर कनेक्टिविटी, जैसे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन एंड ऑल, है ना। और एडिशनल जो भी इश्यूज हैं हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वॉट एवर थिंग्स आर। तो ये सब लोग ज़रूर कैरी कर लेना, मानोगे भाई की बात? आपका भाई आपके साथ है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है सभी लोगों को। ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में है आप लोगों के लिए। चलिए, कल इसके आगे हम बढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हमने आज की। ठीक है, वो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है, मजा आया। डीपीपी आप करो ना, डीपीपी आपके लिए करो, जो भी दिक्कत आए तो डाउट में पूछ लेना, बिल्कुल। ठीक है ना, अभी डीपीपी दिख नहीं रही है तो दिख जाएगी एक आध दिन में, परेशान ना हो। थैंक यू फॉर द अमेजिंग कमेंट कनक। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ो, आपका भाई यही है आपके साथ, बी रेगुलर। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क जरूर करके आइएगा, कल हम चेक करेंगे। ठीक है, नोट्स आप बाद में भी लिख सकते हैं, या जो पीडीएफ मिलेगा उससे कैरी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के संग कोशिश करें ना लिखें जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।